अब तक सरकार से मनुहार कर रहे थे, गुहार कर रहे थे, अपील कर रहे थे। ऐसे गरम दल नरम दल मिलकर के भारत देश को आज़ाद कराए, हम लोगों को भी अपने इस कूटनीतिज्ञ से आज़ादी का एक मौका अवश्य मिले। पैसा हम लोग जो है ट्रेन से रास्ते में भटकते हुए, रात के अंधेरे में ठोकर खाते हुए किसी भी तरह ट्रेन से हम लोग आए हैं। पानी पिलाए, उसी का मजदूरी हम लोग सरकार जो है रखे हुए हैं। पंचायत वार्ड सचिव अब रुकने वाले नहीं हैं। चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है। अब तक सरकार से मनुहार कर रहे थे, गुहार कर रहे थे, अपील कर रहे थे, लेकिन अब सरकार चूंकि सुन नहीं रही है, 57 दिन बीत गए हैं, तो इन लोगों ने भी ठान लिया है कि अब हम करारा जवाब सरकार को देंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है, जहां पर ये तमाम वार्ड सचिव धरना दे रही हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहन पासवान हुआ। मैं सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड अध्यक्ष हूँ। सीतामढ़ी से आए हैं, कितनी परेशानी हुई है, कितना खर्चा हो गया यहाँ तक आने में? मैडम बहुत परेशानी हुई है। एक तो मेरे पास पैसे नहीं थे। हम लोग जो 4 साल से काम कर रहे थे, किसी तरह मेरा जीवन बसर चल रहा था। पैसा हम लोग जो है ट्रेन से रास्ते में भटकते हुए, रात के अंधेरे में ठोकर खाते हुए किसी भी तरह ट्रेन से हम लोग आए हैं, और सोने का भी व्यवस्था नहीं मिल रहा था, लेकिन किसी तरह हम लोग सो करके यहाँ पर हम लोग धरना देने का काम कर रहे हैं। नौकरी सरकार ने दे दी, पैसा ही नहीं दिया, ऐसा होता है क्या? जी, यही मैं आपके चैनल से सरकार को अवगत कराना चाह रहा हूं कि सरकार थोड़ा आप भी सुनिए। जो पढ़े लिखे व्यक्ति का कैरियर आपके साथ चला गया, 4 वर्षों तक हम लोग आपके काम में अपना जीवन व्यतीत कर दिए, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति है, और सारे वार्ड सचिव 1,14,000 वार्ड सचिवों ने मिल करके हम लोग, आपने कहा था कि 10th क्वालिफिकेशन होगा, हम लोग उस क्वालिफिकेशन के अंदर आए, और आप हम लोगों ने चुनाव नहीं करवाए, और हम लोगों को चयनित कर करके सरकार ने हम लोगों को वार्ड में रखने का काम किया। हम लोगों ने सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय का बहुत अच्छे तरह से उतारने का काम किए। हर घर नल जल पहुँचाए, सभी को पानी पिलाए, उसी का मजदूरी हम लोग सरकार जो है रखे हुए हैं, और अभी तक हम लोग को आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ किए नहीं है। हम लोग इस कड़ाके के ठंड में हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार, जैकेट नहीं पहनी, क्या दिक्कत? इतनी परेशानी कि जैकेट भी नहीं है अभी आपके पास? मैडम हम लोग के पास तो उतने पैसे ही नहीं है, जैकेट कहाँ से आएगी? सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि सरकार अभी भी तो कुछ तरस खाइए। जो हम लोगों का छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अभी एक रोटी देने के लिए सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, वो अब सुन नहीं रहे हैं। सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सा सुन लीजिए सरकार, नहीं तो एक बार सरकार जान लीजिए हम लोग यहाँ से हटने वाले में से नहीं है, और न पीछे हटेंगे। आप 24 नहीं 25 तक हम लोग बैठे रहेंगे। जी, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम आनंद कुमार झा है। सबसे इस उम्र में धरना दे रहे हैं, हमको भी खराब लगता है आप लोगों को देख के। आपको कितना गुस्सा आता है सरकार पर, नीतीश कुमार पर? पहले तो हमें पता थी, जब वार्ड सचिव का चयन हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं कोरियाही वार्ड नंबर 5 का वार्ड सचिव हूँ। पूर्व में भी था और वर्तमान में भी हूँ, और मेरे वार्ड सदस्य भी वर्तमान में वही हैं जो पूर्व में थे। तो हम लोगों को एक समस्याएं हो गई नई चयन प्रक्रिया की, लेकिन सर्वसम्मति से हमारा चयन कर लिया गया, अपने पूरे वार्ड के द्वारा पुनः चयन कर लिया गया। लेकिन मैं यह मांग कर रहा हूं कि यह चयन करने के बाद भी वार्ड सचिव का भविष्य अधर में ही अटका हुआ है, और अनुरोध करता हूं कि वार्ड सचिव का वेतन लागू किया जाए, और सम्मान के साथ ज़िंदगी व्यतीत करने का एक अवसर मिले। अगर नहीं होगा तो हम लोगों में भी जैसे गरम दल नरम दल मिलकर के भारत देश को आज़ाद कराए, हम लोगों को भी अपने इस कूटनीतिज्ञ से आज़ादी का एक मौका अवश्य मिलेगा, और सारे लोग एकजुट हो करके एक अच्छा रणनीति तैयार करके एक नई कदम का आगाज़ करेंगे। तो सरकार इनकी ज़रूर सुन ले, तेजस्वी यादव खास तौर पर सुन ले, क्योंकि तेजस्वी यादव ही ऐसे शख्स थे, ऐसे नेता थे जिन पर सबसे ज़्यादा इन वार्ड सचिवों को भरोसा था। 3 बार तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि हम आपकी बहाली करवा देंगे। सत्ता में भी हैं, फिर भी नहीं करवा रहे हैं। जगह जगह मंचों पर जाते हैं, कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लेकिन इनके पास नहीं आते हैं। अब सवाल ये है कि क्या लॉलीपॉप तेजस्वी यादव ने भी इनको पकड़ाया था? क्यों नहीं सुनी जा रही इन लोगों की? अगर सुनी जा रही है तो लिखित में क्यों नहीं दे देते हैं? सवाल बहुत सारे हैं, लगातार हम इनके मुद्दों को उठा रहे हैं, देखते हैं सरकार क्या जवाब देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।